फॉर थाईलैंड के एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब थाइम की मॉम मुझसे कहती है, तुम ऐसे घर में कैसे रह लेती हो, इतना ओल्ड और डर्टी टाइप में। गोरिया कहती है, प्लीज आप बातों को मत घुमाइए, मुझे पता है आप मुझसे कुछ कहने आई है। अब उसकी मॉम कहती है, तुम एक बेटर लाइफ चाहती हो ना, तभी तुम मेरे बेटे को फंसाने में लगी हो। कितने पैसे लोगी तुम उसका पीछा छोड़ने के लिए? गोरिया कहती है, आप सोचते हो पैसों से हर चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने थाइम को नहीं फंसाया है और थाइम और मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार और रिलेशनशिप कभी भी पैसों से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। फिर भी थाइम की मॉम उसे पैसे ऑफर करती है कि कितने चाहिए, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 15 मिलियन, पर गोरिया उन्हें हर बार रिफ्यूज करती है कि पैसे हर जगह काम नहीं आते और मुझे आप पैसों से कभी खरीद नहीं सकते। गोरिया की मॉम भी उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो उन्हें डांटते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह के इंसान हैं, मैं ही तो आपको यहाँ एंटर भी नहीं होने देती। मेरी डॉटर आपकी तरह पैसों की भूखी नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी करेगी। क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है? आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि हमें इससे कितना हर्ट होगा। पर फिर भी थाइम की मॉम उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, गोरिया मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी, सोचा था तुम्हारी फैमिली ट्रबल में है, लेकिन कोई बात नहीं, देखती हूँ तुम्हारा ईगो तुम्हें कितनी दिनों तक साथ देगा। और एक चीज जान लो या एक्सेप्ट कर लो कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो पर थाइम की काबिल कभी नहीं बन सकती। हमारी और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग है। बेहतर होगा कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक मिडिल क्लास गर्ल हो और हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। थाइम की मॉम गोरिया को थाइम से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो गोरिया को उसकी गरीबी से जज कर रही होती है। वो किसी की भी फीलिंग नहीं समझती, पर गोरिया भी उन्हें बोल देती है कि पैसा कभी भी प्यार को खरीद नहीं सकता। अब आगे उनके जाते ही गोरिया की मॉम की सब बहुत तारीफ करते हैं कि मॉम आपने कितनी हिम्मत दिखाई, उनकी तो बोलती बंद कर दी, आप ऐसा भी कर सकती है, हमने सोचा नहीं था। लेकिन उसकी मॉम कहती है, अरे मुझे तो सांस ही नहीं आ रही, जल्दी से इनहेलर लाओ, ऐसा लग रहा है मैं अभी ऊपर चली जाऊंगी। अब आगे गोरिया अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आखिर थाइम की मॉम किस ट्रबल की बात कर रही थी, आप सब इतने टेंस क्यों हो? पेरेंट्स कहते हैं, गोरिया जिस कंपनी में हम जॉब करते थे वो बंद हो चुकी है और अब हमारे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। अब पूरी फैमिली इस कारण से सैड हो जाती है कि अब उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। आगे हम देखते हैं यफोर यानी केविन, एमजे, थाइम, रेन अपनी रीयूनियन पार्टी कर रहे होते हैं। केविन एमजे सबसे ज्यादा खुश थे। वे कहते हैं, आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया, अब जाकर हमें शांति मिली है। पर थाइम तुम इतने कंफ्यूज क्यों दिख रहे हो? वह कहता है, मैं अब गोरिया के लिए सीरियस होने का सोच रहा हूँ, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। यह सुन केविन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वह हैरानी से कहता है, अब फिर से तुम्हारे कारनामे शुरू हो गए, इतने दिनों से क्या तुम मच्छर मार रहे थे? यमजे भी उसे कहता है, इससे पहले तुम गोरिया के लिए क्या थे, हमसे फाइटिंग तक की तुमने, क्या कहा, तुम कभी भी सीरियस नहीं थे। थाइम कहता है, अरे नहीं, मैं उसके लिए हमेशा से सीरियस हूँ, लेकिन अब मैं कुछ प्रो लेवल का करना चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। देखो देखो मेरे फोन को, गोरिया ने मेरी एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोरिया मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन यह कहने से डरती है, शाय फील करती है, पर मैं उसकी सारी फीलिंग समझता हूँ कि वह क्या चाहती है। डोंट वरी गोरिया, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। केविन एमजे कहते हैं, थाइम की इमेजिनेशन कभी खत्म नहीं होती, वह कुछ भी सोचता रहता है। अब वे थाइम से कहते हैं कि थाइम तुम्हें अब सच में सही चीजों पर ध्यान देना चाहिए, अब हम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। थाइम कहता है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे इन सबसे पहले गोरिया और मेरी सेटिंग पक्की करनी है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? रेन कहता है, थाइम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर केविन एमजे उससे सहमत नहीं होते, लेकिन चारों फ्रेंड्स वहाँ बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं गोरिया पहले से बहुत बिजी रहने लगी है, कभी कोई एक्स्ट्रा जॉब, कभी घर के काम, वो इन सब में इतनी बिजी है कि वो स्कूल भी स्किप करने लगी है। और थाइम बेचारा गोरिया से मिलने के लिए तड़प रहा होता है, वो उसे हर जगह घर, स्कूल, फ्लावर शॉप मिलने जाता है, लेकिन वो गोरिया से मिल नहीं पाता। अब थाइम केविन को कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, पता करो कि अब गोरिया कहाँ है, वो अब कहाँ घूमती रहती है, मैं उससे मिलने चाहता हूँ। अब केविन फ्लावर शॉप पे था। वो कहता है, ओ गॉड, मैं हर बार यहाँ खींचा हुआ क्यों आता हूँ, यह शॉप तो मेरी लाइफ से कनेक्ट ही हो चुकी है। अब वो जैसे ही शॉप के अंदर जाता है, वो देखता है कि कनिंग ऊपर से कोई सामान उतार रही है जो बहुत ही भारी लग रहा था। कनिंग उसे लेकर गिर भी सकती थी, पर केविन उसे बचा लेता है।
और कहता है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम अपने साइज से भी ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करती हो। कनिंग उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। अब केविन उसे प्यार से कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प तो करता ही, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। यह सुन कनिंग बिल्कुल चौंक जाती है, उसके हाथों का फ्लावर बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। केविन कहता है अरे तुम भूल गई टेस्ला के सामने तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया था, पर सच में तुम्हें सैड देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया था। अब तो मुझे तुम्हारी और भी चिंता होने लगती है। कनिंग कहती है बंद करो मुझसे फ्लर्ट करना, मुझे सब समझ आता है। केविन कहता है वैसे तुम इन चीजों से क्या करने वाली हो। कनिंग उसे बताती है कि उसके अंकल यानी शॉप के ओनर अभी कहीं बाहर है, उनके आते ही वे फ्लावर की डेकोरेटिंग थिंग्स बनाएंगे। केविन कहता है डोंट वरी, तुम्हें उनका वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। भले ही मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा टीचर तो बन ही सकता हूँ। केविन कनिंग से बहुत फ्लर्ट करता है और कनिंग उसे बार बार ऐसा करने से रोकती है और कहती है तुम हर 10 सेकंड में फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हो, यह सब बंद करो। अब केविन मेन मुद्दे पे आता है कि गोरिया कहाँ है, वो उसकी इंफॉर्मेशन चाहता है। कनिंग उसे सब कुछ बताती है कि गोरिया कई पार्ट टाइम जॉब करती है, उसके फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है। तुम्हें पता नहीं, लेकिन गोरिया के पेरेंट्स की जॉब भी छूट चुकी है, इसीलिए उसके पेरेंट्स अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए हैं। पर अभी गोरिया और उसका ब्रदर यही है, लेकिन एग्जाम के बाद उसका ब्रदर भी होम टाउन शिफ्ट हो जाएगा और गोरिया को अकेले ही यहाँ रहना होगा। पर चिंता मत करो, गोरिया के अंदर बहुत हिम्मत है, वो इन मुसीबतों से लड़ना जानती है। पता है तुम्हारी फ्रेंड की मॉम के कारण तो गोरिया और भी साहसी बन गई है। केविन यह सब जानकर बिल्कुल हैरान था। वो पूछता है कौन सी फ्रेंड की मॉम। कनिंग उसे थाइम की मॉम वाली पूरी स्टोरी बताती है। केविन सब कुछ जानकर बहुत हैरान था। अब हम देखते हैं थाइम बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी मॉम कहती है मैं तो बस गोरिया से बात करने गई थी, उनकी प्रॉब्लम खत्म करने गई थी। थाइम कहता है उसे बातचीत करना नहीं, धमकी देना कहते हैं। आप गोरिया को डराने गए थे, उसे दबाने गए थे और तो और आपने उसके पेरेंट्स की जॉब वाली कंपनी भी बंद करवा दी, ताकि मजबूरी में आकर उन्हें आपकी बात माननी पड़े और वह आपके पैसे एक्सेप्ट कर ले। उसकी मॉम कहती है यह हुई ना बात, अब तुम लग रहे हो ना एक बिजनेसमैन, अब तुम स्मार्टली बात कर रहे हो, पर तुम अपना ब्रेन गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हो। थाइम कहता है आप कभी नहीं बदल सकती, कब आप मेरी फीलिंग समझोगी। उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है ना, कुछ दिन बाद तुम्हें ब्राह्मा ग्रुप के बिजनेस को भी संभालना होगा और अभी भी तुम स्टूपिड प्यार के लफड़े में पड़े हुए हो। वो गर्ल हमारी हाई सोसाइटी के आगे बिल्कुल जीरो है, अच्छा होगा अगर तुम उसे भूल जाओ। पर थाइम उनकी बात नहीं मानता और कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता और अब मैं उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप तो सब कुछ बिगाड़ने में लगी है। टिया भी यह सब देख रही थी, वो भी थाइम और गोरिया के लिए बहुत सैड थी, पर उसकी मॉम को किसी के फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर हम गोरिया को देखते हैं जो घर जाते हुए अपने पेरेंट्स से कॉल पर बात कर रही थी। उसके पेरेंट्स अपने होम टाउन में फार्मिंग कर रहे हैं। गोरिया उनका हालचाल पूछती है। उसके पेरेंट्स गोरिया उसके ब्रदर के लिए थोड़े चिंता में थे, क्योंकि गोरिया जहाँ रहती है उस कॉलोनी में अब चोरी डकैती भी होने लगी है और सब इसी डर में जी रहे हैं। उसके पेरेंट्स गोरिया को केयरफुल रहने को कहते हैं। गोरिया भी उनको विश्वास दिलाती है कि वह चिंता ना करे, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम सब सेफ है। पेरेंट्स के वहाँ का नेटवर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिससे गोरिया उससे और भी बात नहीं कर पाती और कॉल कट जाता है। अब हम देखते हैं कि गोरिया के पीछे कोई जा रहा था जो चुपकी चुपकी उसका पीछा कर रहा था। गोरिया डर गई थी, वो वहाँ से दौड़ते हुए दूसरी साइड छिप जाती है। अब वो जैसे ही अपना डोर ओपन करने ही वाली होती है, तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। अब वो इंसान गोरिया के कंधे पर हाथ रखता है। गोरिया बिल्कुल डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह जासूस कोई और नहीं मिस्टर थाइम है, पर ना चाहते हुए भी उसे गोरिया का एक पंच लग ही जाता है। थाइम चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बार मुझे पंच करती हो। गोरिया कहती है तुम अपने आप को देखो, कोई किसी से इस तरीके से मिलता है क्या। अब गोरिया उसे आने का कारण पूछती है। थाइम कहता है मैं यहाँ रहने आया हूँ। गोरिया कहती है पागल मत बनाओ, मुझे पता है तुम जैसे लोग किसी बड़े होटल या किसी आलीशान महल में रहते हो और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। थाइम कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इधर नहीं रह सकता,
तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जब मेरा मन किसी जगह से बोर होता है तो मैं दूसरी जगह ट्राई करता रहता हूँ। दरअसल थाइम ने एक घर खरीद लिया होता है जो बिल्कुल गोरिया के घर के ठीक सामने था, क्योंकि अब वो गोरिया को अकेला छोड़ना नहीं चाहता और अब वो गोरिया का एक नेबर भी बन चुका है जो उसे हमेशा परेशान करेगा। गोरिया तो अभी से ही इरिटेट फील करने लगी थी। उधर टिया अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज क्या आप थाइम को उसकी लव लाइफ में फ्रीडम नहीं दे सकती, पर उसकी मॉम टॉपिक चेंज करते हुए कहती है तुम्हें कल बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर जाना है, जाओ और तैयारी करो। टिया कहती है आपने मेरी तो फोर्सफुली वेडिंग करवा दी और मैं उसके लिए मान भी गई, पर प्लीज थाइम के साथ ऐसा मत करो। मैं सिर्फ आपसे थाइम की खुशी मांग रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं सुनती और डांटते हुए कहती है हैप्पीनेस, जैसे तुम आप बिल्कुल खुश नहीं हो। ये जो अब सब तुम्हारे पास है, क्या तुम सच में ये सब नहीं चाहती थी? प्यार व्यार ये सब तो पागलपन है और मैं इन चीजों से अपना बिजनेस, अपनी हाई सोसाइटी, फैमिली गिरते हुए नहीं देख सकती। थाइम की मॉम उसकी कोई भी बात नहीं मानती। टिया कहती है सच में आप कभी नहीं बदल सकती, इस बार तो आपने हद पार कर दी है। यह कहते हुए टिया वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम कहती है परफेक्शन के लिए हम जो भी करें उसे हद पार करना नहीं कहते। इसका सीधा मतलब यह था कि वह अपने पावर को बरकरार रखने के लिए कोई भी चाल, कोई भी फैसला ले सकती है, चाहे उस फैसले से किसी को कितना ही हर्ट हो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम गोरिया को देखते हैं। वह थाइम पर चिल्लाते हुए कहती है तुम बिल्कुल पागल हो, तुमने इस तरह के हाउस के लिए इतने मिलियन पे किए, पर क्यों? क्या तुम यहाँ रह पाओगे? यह तुम्हारी आलीशान महल से बिल्कुल अपोजिट है। थाइम कहता है मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि अब तुम्हारी फैमिली किस ट्रबल में है और यह अब चोरी का भी डर बढ़ने लगा है। सो प्लीज मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे यह सब करने दो, नहीं तो मुझे इस बात की पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की, तुम्हारी केयर नहीं की। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। गोरिया हंसते हुए कहती है क्या सच में? क्या तुम यहाँ रह पाओगे? तुम अपनी केयर तो कर नहीं पाते, दूसरों की कैसे करोगे? थाइम कहता है ओ तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ये मिस्टर थाइम है, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं थाइम ने जो कहा था वो उसका बिल्कुल अपोजिट करता है। वो चिल्ला चिल्ला कर गोरिया को परेशान कर देता है, उसे कभी चैन से सोने नहीं देता, कभी उसे वॉशिंग मशीन सेट करने के लिए तो कभी कॉकरोच को देखकर चिल्लाने लगता है और गोरिया बेचारी बार बार उसकी हेल्प करने आती है। थाइम कहता है गोरिया देखो उसको, उस 6 लेग वाले कीड़े को, पता है वो कभी चल रहा है तो कभी स्टैचू की तरह बैठा है। और गोरिया बिना डरते हुए उस कॉकरोच को पकड़ लेती है और थाइम को टीच करने लगती है। तभी थाइम उसे कहता है देखो गोरिया मेरे शर्ट पर इतना बड़ा होल कैसे हो गया, मैं अभी से कैसे पहनूंगा। अब थाइम का तो रोज का शेड्यूल बन चुका था कि रात को गोरिया को कैसे परेशान करना है। अब थाइम नहीं, गोरिया थाइम की केयर कर रही थी। वो थाइम के कारण बिल्कुल पागल हो गई थी। जब वो स्कूल जाती है वहाँ बाकी गर्ल अपने मेकअप करने में, शो ऑफ करने में लगी थी। उधर गोरिया उनसे बिल्कुल अपोजिट अपने काम के कारण बिल्कुल थकी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो कनिंग से कहती है कि इन गर्ल के पास इतना टाइम कहाँ से आता है, उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और मुझे देखो, कभी जॉब करना, कभी स्टडी करना, कभी फैमिली की केयर करना, और तो और अब मेरे लाइफ में एक मिनिस्टर भी आ चुका है जिसका नाम है थाइम। वो तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देता, पता है। अब मैं उसे दिन में 4-4 बार देखती हूँ, वो मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूँ? कनिंग उसे समझाती है चिंता मत करो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और थाइम जो भी करे वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है, तभी वो तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारी केयर करता है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ दिनों में थाइम का बर्थडे आने वाला है और इसीलिए हर जगह थाइम के पोस्टर डेकोरेशन होने लगी थी। सारी की सारी गर्ल्स थाइम के पोस्टर को देखकर ही एक्साइटेड हो रही थी, जबकि गोरिया तो खुद थाइम से ही परेशान हो चुकी थी। आगे टिया थाइम से बात करती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इस बार मॉम तुम्हारे बर्थडे के लिए डेकोरेशन कुछ ज्यादा ही कर रही है, जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे तो मॉम पर शक हो रहा है, वो जरूर कुछ अटपटा करने वाली है। थाइम कहता है इसमें शक करने की क्या बात है, वो तो बर्थडे की सेलिब्रेशन हमेशा ही बड़ा करती है। टिया कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, मेरा मतलब गोरिया से है। मैं चाहती हूँ उनके कुछ करने से पहले ही तुम अपने आप को रेडी कर लो। वैसे मैंने गोरिया को एक ब्यूटीफुल ड्रेस भेजा है, वो उसमें बहुत प्रीटी लगेगी। आगे वो कहती है मुझे पता है तुम गोरिया से कितना प्यार करते हो, तुम उसके लिए क्या क्या कर रहे हो।
और तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। तुमने गोरिया को चूज करके बहुत ही अच्छा किया है। थाइन की फैमिली में सिर्फ टिया ही थाइन की फीलिंग समझती है और उसका साथ देती है, और थाइन भी अपने दिल की बात सिर्फ टिया और अपने फ्रेंड्स से शेयर करता है। थाइन ने अपने नए घर में अपने फ्रेंड्स को बुला रखा है। अब थाइन के फ्रेंड्स यानी पूरा यफोर टिया की बातों को डिस्कस करते हैं कि क्या पता टिया का शक सही हो, तुम्हारी मॉम कुछ भी कर सकती है। अब यमजे कहते हैं चलो अब कुछ और डिस्कस करते हैं। थाइन तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? थाइन कहता है देखो मैंने यहाँ अपना न्यू हाउस खरीदा है, मैं तुम सबके साथ एक पार्टी करना चाहता था, लेकिन यह पहले से अलग होने वाला है। रेन कहता है सच बताओ सच। अब थाइन कहता है वैसे मैं यहाँ सिर्फ गोरिया के लिए रहता हूँ, मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ और तुम सब मेरी हेल्प करोगे जब मैं किसी ट्रबल में रहूंगा। अब केविन कहता है चलो ठीक है, लेकिन डिनर कहाँ है? हम भूख से मरे जा रहे हैं, तुम हमें खाना कब दोगे? थाइन कहता है रुको बस 2 मिनट, रुको मैं अभी डिनर तैयार करता हूँ। केविन यमजे उसे टीज करते हुए कहते हैं क्या बात है, अब थाइन भी कुकिंग करने लगा है। अब थाइन सबके लिए नूडल्स कुक करता है। केविन कहता है क्या घर है, ना एसी ना कोई एंटरटेनमेंट, यह होती है ना सचमुच में लग्जरी हाउस। अब थाइन उन्हें नूडल्स खाने को देता है और कहता है रुको बस 2 मिनट। वो अब टीवी के एंटेने को ठीक करता है और ऑन करते हुए कहता है देखो यह होती है खाते हुए एंटरटेनमेंट, जो बहुत ही मजेदार होता है और तुमने कभी भी यह सब पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। केविन कहता है मुझे नहीं लगता ये इतना एंटरटेनिंग होगा, पर जैसे ही खाना स्टार्ट करते हैं वे सारे के सारे उस टीवी सीरियल में खो चुके थे। यह वही टीवी सीरियल था जो गोरिया अपनी फैमिली के साथ भी देखती है। थाइन इस टीवी शो को बहुत लाइक करता है। चारों फ्रेंड उस सीरियल को बहुत एंजॉय कर रहे थे। वे कहते हैं सच में ये मेन लीड कितना बुद्धू है, कितना सहेगा, और वे सास बहू की फाइटिंग देख बहुत खुश हो रहे थे। उधर गोरिया उस ड्रेस को देखती है जो टिया ने उसे गिफ्ट किया था। वो थोड़ी सैड दिख रही थी। उसका ब्रदर पूछता है क्या तुम सच में थाइन की बर्थडे में नहीं जाना चाहती? गोरिया उसे अपना सारा कंफ्यूजन बताती है कि वो नहीं चाहती कि फिर से उसे कोई गलत समझे, कोई बात बनाए, खास तौर पर थाइन की मॉम। उसका ब्रदर उसे समझाता है कि चिंता मत करो, हमारी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, बस तुम पेशेंस रखो। गोरिया उसे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक्स कहती है। तभी थाइन अचानक से वहां आ जाता है और गोरिया की वो न्यू ड्रेस उसके ब्रदर की खाने की प्लेट पर गिर जाती है। थाइन फिर से उसे एक बच्चे की तरह परेशान कर रहा था। हुआ यह था कि थाइन का टीवी फिर से खराब हो गया था, जिसे वह गोरिया से ठीक करवाना चाहता था, पर गोरिया उसे कहती है कि वो उसे बाद में ठीक कर देगी। गोरिया तो पहले से ही परेशान थी, पर अब उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है क्योंकि अब उसके ड्रेस पर स्टेन लग चुके थे। अब वो शॉप पर जाती है। वह शॉप के ओनर उसे ज्यादा चार्ज करने लगता है, जिसे गोरिया कम करने को कहती है, पर वो शॉप ओनर बहुत ही लालची टाइप का था और उसे ठगने की सोच रहा था। तभी वहाँ एक बॉय आता है और उस शॉप ओनर को कहता है ऐसा स्टेन तो मेरी फ्रेंड की ड्रेस पर भी लगा था और वो तो इससे भी कम फीस में ठीक हो गया था। इससे दुकानदार की बोलती बंद हो जाती है और वो गोरिया की ड्रेस उसी क्रेट में धोने के लिए मान जाता है। गोरिया उस बॉय को थैंक्स कहती है। अब वो फ्लावर शॉप पर होती है। वहाँ उसके ओनर कहते हैं मुझे तो लगता है अब मुझे नेचुरल फ्लावर की जगह प्लास्टिक के फ्लावर की सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तुम इतनी सैड क्यों रहती हो? गोरिया कहती है पता नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल गोरिया थाइन की मॉम के कारण परेशान थी। उन्होंने जो उसे कहा था कि वो थाइन के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अब कनिंग उसे कहती है गोरिया मुझे पता है तुम अभी किसी चीज से बहुत ही स्ट्रेस हो, लेकिन एक चीज याद रखो, हर इंसान इस दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। जैसे मैंने आज तक तुम्हारे दिया हुआ मेरे बर्थडे गिफ्ट संभाल कर रखा है, यह ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है। उसके ओनर कहते हैं देखो मैंने भी आज तक तुम्हारा दिया हुआ पिंक विग संभाल कर रखा है जो तुम पिछले साल मेरे लिए लाई थी। कनिंग कहती है मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम थैंक की थोड़ी और केयर करोगी, उसे अपनी लाइफ में आने की जगह दोगी, तो तुम्हारा प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। गोरिया कहती है मुझे पता है थैंक मेरे लिए अपने आप को कितना बदल रहा है, मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे यह सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है। उसके अंकल कहते हैं तुम ज्यादा मत सोचो, हमेशा निगेटिव सोचती हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं थाइन गोरिया के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, उसके ब्रदर को स्कूल के लिए रेडी करता है। गोरिया यह सब देखकर बहुत ही खुश थी।
वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें कुकीज खाना पसंद है? वो थैंक को यह नहीं बताती कि वे क्यों पूछ रही है। अब जब वो स्कूल में होती है, वो कुकीज बनाने की रेसिपी देखते हुए दूसरी साइड जा रही थी। वही एक रूम में थाइम अपने बाकी अफर मेंबर के साथ बैठा था। वहाँ थाइम उनसे कहता है, गाइस अब मुझे कुछ सुकून मिल रहा है, नहीं तो उस पथरीले बिस्तर से तो मेरी कमर ही अटक गई थी। केविन कहता है, वैसे तुम वहाँ रहती क्यों हो? सब कुछ हैंडल कैसे करते हो? थाइम कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं तो बस गोरिया का सोने का वेट करता हूँ, फिर मैं अपने सारे क्लोथ्स बाहर से लॉन्ड्री करवा के मंगवा लेता हूँ, और वो तो इतनी बुद्धू है कि मेरा प्लान नहीं जान पाएगी। अब रेन कहता है, तुम तो कहते थे तुम वहाँ गोरिया की सेफ्टी के लिए गए हो। थाइम कहता है, तुम्हें नहीं पता मेरा दिमाग कितना तेज है। मैंने उस कॉलोनी के चारों ओर अपने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, इसलिए मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। और देखना गोरिया मुझसे कितनी इम्प्रेस होगी। सच में वो बहुत ही भोली है, उसे मैं कैसे भी बुद्धू बना सकता हूँ। और ये सारी बातें गोरिया सुन लेती है। अब वो थाइम के पास जाती है और कहती है, जरा दोबारा कहना मैं कितनी स्टूपिड हूँ। अब वो थाइम को डांटने के साथ साथ उसकी बहुत धुलाई करती है। ये देख केविन, एमजे और रेन वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर था कि गोरिया उनकी भी कहीं धुलाई ना कर दे। आगे गोरिया कचरे को फेंकने जाती है। वहाँ वो थाइम के पोस्टर को देखकर गुस्से में आ जाती है। वो उस पर कार्टून ड्रॉ करने लगती है। तभी वहाँ उसी बॉय से मिलती है जो उसे लॉन्ड्री शॉप पे मिला था। वो उसे बताता है कि मेरा नाम थलाय है और यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा हूँ। यहाँ मेरा न्यू एडमिशन है। मैं बाकी बच्चों की तरह रिच नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ के बच्चों से दूर रहता हूँ। वो गोरिया को ड्रॉ करता देख कहता है, लगता है तुम्हें भी यह कोड पसंद नहीं है। पता नहीं ये सारे अमीरजादे अपने आप को इतना क्लेवर क्यों समझते हैं। गोरिया भी उसकी बातों से सहमत होती है। अब वे दोनों थाइम के पोस्टर पर किक मारकर अपना गुस्सा उतारते हैं। तभी टीचर उन्हें ऐसा करता देख उन्हें डांटने आती है, पर गोरिया और थलाई वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। आगे थलाई गोरिया को घर ड्रॉप करता है और कहता है, जैसे कि तुम्हें जॉब की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए पार्ट टाइम जॉब जरूर ढूंढूंगा, तुम ज्यादा परेशान मत होना। गोरिया उसे थैंक्स कहती है। अब आगे गोरिया अपने घर में जाती है। वहाँ वो टिया की ड्रेस देखकर बहुत सैड हो जाती है। अब वो थाइम के घर जाकर उसे ड्रेस को वापस कर देती है और मेड को कहती है कि उसको कह देना मैं यह नहीं ले सकती। मेड भी यह देखकर बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि वो भी थाइम और गोरिया के प्यार को जानती थी। अब वहाँ गोरिया रेन को देखती है। रेन गोरिया का मूड ठीक करने के लिए उसे एक जगह लेकर जाता है। वहाँ उससे कहता है, तुमने वो ड्रेस क्यों वापस किया? तुम उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती। मैं उस ड्रेस में तुम्हें देखना चाहता था। गोरिया कहती है, वो ड्रेस मेरे लिए नहीं बनी, वो सब मेरे लिए सही नहीं होता। रेन उसे समझाता है कि कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, दूसरों को कहने से अपने आप को सैड मत करो। क्या तुम मीरा को निराश करना चाहती हो? वो भी तुम्हें ब्रेव गोरिया के रूप में देखती है। और मुझे पता है तुम इन सारी सिचुएशन से डरोगी नहीं, बल्कि इसका सामना करोगी। गोरिया रेन के कहने से बहुत मोटिवेट होती है। आगे जब वह घर जाती है तो वह देखती है कि थाइम सबके लिए लंच तैयार किया है। उसका ब्रदर कहता है, देखो थाइम ने कितने अच्छे से कुकिंग की है, पर किचन बहुत ही गंदा हो चुका है, पर डोंट वरी, मैं सब कुछ क्लीन कर दूंगा। गोरिया देखती है कि थाइम ने लंच पर सॉरी लिखा था, वो भी थाई लैंग्वेज में, और हमेशा की तरह उसकी स्पेलिंग फिर से गलत थी। पर वो उसकी मिस्टेक को इग्नोर करते हुए कहती है, तुमने बहुत ही अच्छी कुकिंग की है, चलो अब हम साथ में खाते हैं। अब वे लंच को एंजॉय करते हैं। अब रात हो चुकी थी। गोरिया थाइम से कहती है, तुम्हें घर जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। थाइम कहता है, नहीं, मुझे पार्टी जितने भी पसंद नहीं है, पर बर्थडे का दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैसे मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं हफ्ते में एक बार अपने क्लॉथ्स को लॉन्ड्री में दे सकता हूँ? क्योंकि सच में कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल काम है। गोरिया उसे परमिशन दे देती है। अब 12 बजने ही वाले थे। थाइम कहता है, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्या तुम मुझे बर्थडे विश नहीं करोगी? अब गोरिया काम डाउन करती है और उसे बर्थडे विश करती है, और थाइम अपनी आंखें बंद करके खोलता है और सबसे पहले गोरिया को ही देखता है, क्योंकि वो गोरिया से बहुत ही प्यार करता है। गोरिया उसे बताती है, वैसे मैं तुम्हारी बर्थडे में जरूर आऊंगी और मैंने तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट भी तैयार किया है। अब नेक्स्ट डे गोरिया, कनिंग और उसका ब्रदर सब मिलकर कुकीज बनाते हैं। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब गोरिया पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। उसने वहाँ मीरा वाले सैंडल ही पहने थे और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वहाँ पार्टी में जैसे ही वह एंटर करती है, वहाँ सबसे पहले थाइम की मॉम उसे मिलती है और कहती है, सच में तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ आ गई।
अभी भी थैंक के पीछे पड़ी हो? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। गोरिया कहती है, मैं सिर्फ थैंक को बर्थडे विश करने आई हूँ, और वैसे किसी के कहने से मैं छोटी नहीं हो सकती। मैं जब कुछ गलत कर ही नहीं रही तो मुझे शर्म आने की क्या जरूरत है। अब उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। केविन, यमजे और रेन यह सब देख रहे थे। वो गोरिया को कहते हैं, क्या बात है, क्या जवाब दिया तुमने उनको? काश हम उसको वीडियो में कैप्चर कर पाते। आज तक किसी ने भी थैंक की मॉम को ऐसे जवाब नहीं दिया था। तुम तो सच में बहुत ही ब्रेव हो। गोरिया कहती है, वैसे मैं ज्यादा देर नहीं रुकने वाली। थैंक को गिफ्ट देते ही यहाँ से चली जाऊंगी। केविन कहता है, नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम तो आज यहाँ की स्टार हो। वो गोरिया को ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हारे बिना तो यह पार्टी अधूरी है। अब गोरिया थैंक से मिलती है। गोरिया उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। थैंक भी उसकी तारीफ करता है कि तुम भी बहुत प्रीटी लग रही हो। अब वो अपना बर्थडे गिफ्ट मांगता है। गोरिया गिफ्ट में थैंक के लिए कुकीज लाई थी, पर वो उसे छुपाते हुए कहती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाई। तभी थैंक की मॉम स्टेज पर कुछ अनाउंसमेंट करने लगती है। वो सबका वेलकम करते हुए कहती है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज यहाँ बहुत से खास गेस्ट आए हुए हैं। साथ में थैंक का बर्थडे भी है जो साल में एक बार आता है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड एक लड़की को पकड़ने में लगे हैं और वह गर्ल भागते भागते गोरिया से टकरा जाती है। तभी थैंक की मॉम अनाउंसमेंट करती है, मिलिए एपिका फैमिली से, और यह गर्ल लीटा, मिस लीटा एपिका से, जो थैंक की फियांसे है। जल्दी दोनों फैमिली जुड़ने वाले हैं और जल्दी एंगेजमेंट सेरेमनी भी होने वाली है। ये न्यूज सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि यह सब क्या हो रहा है। थैंक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि उसकी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है। अब थैंक उस गर्ल से क्या कहेगा और गोरिया को क्या एक्सप्लेन करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।